let's start with the maxillary major connectors now. So these are the 6 maxillary major connectors जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. Let's start with the first major connector, that is palatal bar. Palatal bar is narrow half oval with its thickest point at the center of the major connector. So ये एक क्रॉस सेक्शन में it is half oval in shape यहाँ पे, एंड जो उसका थिकेस्ट पॉइंट होता है वो उसके सेंटर में होता है. यूज कहाँ पे होता है पैलेटल बार? इट शुड बी द यूज शुड बी लिमिटेड इन द क्लास 3 शॉर्ट स्पैन. कैनेडीज क्लास 3 जब होता है, जब आगे और पीछे दोनों तरफ अबटमेंट टीथ प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ वहां पे वो भी शॉर्ट स्पैन में यूज करना चाहिए. एंड इट शुड बी यूज एज अ प्राइमरी इंटरम एप्लीकेशन. ठीक है, तो कहीं पे भी जहां पे भी डेफिनेट प्रोस्थेसिस दिया जा रहा है वहां पे हम पैलेटल बार नहीं यूज करते हैं. व्हाई? देयर आर सो मेनी डिसएडवांटेजेस. इंक्लूड फर्स्ट, टू प्रोवाइड नेसेसरी रिजिडिटी. जो इसका बल्क है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा रिजिड बनाने के लिए. तो अगर इतना रिजिड, इतना बल्कि प्रोस्थेसिस बीचों बीच पेशेंट के पैलेट में रख दिया जाएगा तो पेशेंट्स के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है. और चूंकि इसका एंटेरो पोस्टीरियर विड्थ बहुत छोटा सा होता है तो बहुत ज्यादा रिज, अंडरलाइंग रिज से टिश्यू से सपोर्ट नहीं डिराइव कर पाता है और अपना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जो बाकी के अबटमेंट टीथ है उससे डिराइव करता है, विच इज नॉट समथिंग दैट इज आइडियली required from our major connector. So this palatal bar is very rarely used in the clinical scenarios. Let's see the next one, that is palatal strap. This is the most versatile major connector. Wide band of metal होता है और thin cross section होता है. उसमें क्या था? anterior posterior palatal bar में anterior posterior width कम थी लेकिन काफी बल्कि था. तो उसके जो भी डिसएडवांटेजेस थे उससे हमारा पैलेटल स्ट्रैप बना, जिसमें कि क्रॉस सेक्शन बहुत ही थिन है एंड वाइड बैंड ऑफ मेटल है टू गिव द नेसेसरी रिजिडिटी. सो एंटेरो पोस्टीरियर डायमेंशन, अब इसका जो डिजाइन कंसिडरेशन वो ये है कि जो बैंड है दैट शुड नॉट बी लेस देन 8 मिलीमीटर. क्यों 8 मिलीमीटर होना चाहिए? क्योंकि हम बल्क नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन इसका बहुत थिन है. तो फॉर द एडिक्वेट नेसेसरी रिजिडिटी इसका एंटेरो पोस्टीरियर डायमेंशन कम से कम 8 मिलीमीटर होना चाहिए. ठीक है. विथ इंक्रीज, जैसे जैसे इसका 8 mm से बढ़ेगा विथ, उससे विद द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्पैन, जैसे जैसे जितना इडेंचुलर स्पैन कवर करना होगा उस मेजर कनेक्टर को उतना ही उसके साथ साथ उसका विड्थ भी बढ़ता जाएगा. और जितना ज्यादा विड्थ बढ़ेगा उतना ही रिजिडिटी बढ़ेगी and that will permit taking greater support from the underlying hard palate tissues. So that is required, that is ideal for the major connector. So this is why it is most versatile. Advantages क्या है? अब क्या located होता है 2 से ज्यादा planes में. अब जो palate होता है that is a curved structure that is present in so many planes. एक vertical plane है, एक horizontal plane है, उसके बीच में भी एक प्लेन है. अब ये मेजर कनेक्टर जो है 2 से ज्यादा प्लेन में लोकेटेड होता है. दैट ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग फोर्सेस. और ये एक सिमिलर फोर्स जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में उसको एल बीम प्रिंसिपल कहते हैं उसके जैसा होता है. इसका मतलब क्या होता है? इन सिंपलर वर्ड्स, force transmitted on different planes are counteracted more easily. जितनी ज्यादा प्लेन्स में उस फोर्स को ट्रांसमिट किया जाए उतने ही अच्छे से वो काउंटरएक्ट किया जा सकता है. एल बीम प्रिंसिपल याद कर लो, बहुत सारे मेजर कनेक्टर्स में आएगा. विच एवर मेजर कनेक्टर इज गुड, वो ग्रेटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा टू द बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग फोर्सेस. जो एक से ज्यादा प्लेन में होगा वो एल बीम प्रिंसिपल शो करेगा. नेक्स्ट, इट्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफर्स वेरी लिटिल इंटरफेरेंस विद द टंग, क्योंकि बल्क तो है नहीं, बहुत थिन क्रॉस सेक्शन है, सो बेटर एक्सेप्टेड बाय द पेशेंट्स. एंड इंक्रीज टिश्यू कवरेज की वजह से जो अप्लाइड प्रेशर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है एक लार्जर एरिया में. सो दैट इज अगेन एन एडवांटेज. डिसएडवांटेज ये होता है कि अब बार में हम बहुत थोड़ा सा एरिया कवर कर रहे थे पेशेंट के हार्ड पैलेट का, बट यहाँ पे इंक्रीज टिश्यू कवरेज के कारण कभी कभी पैपिलरी हाइपरप्लेशिया भी होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट इज एंटेरो पोस्टीरियर पैलेटल बार.
ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि आगे और पीछे दो अलग अलग बार और प्लेट दिख रही है आपको, ठीक है। सो फर्स्ट इट डिस्प्लेज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पैलेटल बार एज वेल एज पैलेटल मेजर स्ट्रैप मेजर कनेक्टर। तो यहाँ पे क्या, जो आगे का पार्ट है दैट इज रिलेटिवली फ्लैट और क्रॉस सेक्शन बिल्कुल पैलेटल स्ट्रैप की तरह देखने में भी लग रहा है, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो अगेन हाफ ओवल होता है जो कि सिमिलर होता है पैलेटल बार से। सो 2 बार्स, उसके बाद ये आगे का पार्ट हो गया, पीछे का पार्ट, और इन दोनों को कनेक्ट करते हैं 2 बार्स लॉन्गिट्यूडनली जो कि ईच साइड ऑफ द पैलेट पे होते हैं। This configuration gives the effect of a circle, as you can see आगे पीछे and side में. So circle configuration is considered more rigid than any of the individual element. मतलब अगर palatal bar को देख लिया जाए या palatal strap को देख लिया जाए, दोनों individual component से ज्यादा rigid कौन सा, ये वाला configuration होता है जिसमें दोनों present है और longitudinally 2 bars हैं और एक circle configuration का effect दे रहे हैं. So the 2 bars lying in different planes produce a structurally strong L beam effect. जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि L beam effect अभी आगे बहुत सारे major connectors में आएगा. Let's see the advantages of this. Rigid होता है, minimize करता है tissue coverage, फिर भी exceptional resistance to deformation दे रहा है. Used when support is not a major consideration, but anterior and posterior abutments are widely separated. ठीक है. ऑल्सो मे बी चूजन फॉर द पेशेंट विद द लार्जर पैलेटल टोराई. चूंकि अब एक सर्कुलर इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो अगर मान लो पेशेंट का टोराई भी प्रेजेंट है, अगर मान लो यहाँ पे टोराई है पेशेंट का, तो इस सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हम ये वाला मेजर कनेक्टर उस टोराई को हटाए बिना भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. कभी कभी पेशेंट्स के लिए अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि पीछे पैलेटल बार लगा हुआ है. बल्क एंड जो कॉन्टोर होता है कनेक्टर का, वो कभी कभी टंग और फोनेटिक्स ऑफ द पेशेंट में भी बॉदरसम होता है. सो अब इसके साथ पैलेटल स्ट्रैप के साथ पैलेटल बार भी है, तो जो जो डिसएडवांटेजेस हमारे पैलेटल बार में थे वो इसमें भी होंगे. लिमिटेड कॉन्टैक्ट विद द पैलेटल टिश्यू, derives very limited support from the bony structure and may be contraindicated in the patients जहाँ पे जो abutment teeth है वो पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज है और वो अच्छे से सपोर्ट नहीं दे सकते हैं. बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा जो पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज अबटमेंट टीथ है उन पे, इसीलिए उन केसेस में ये वाले मेजर कनेक्टर को अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट इज हॉर्स शू टाइप ऑफ मेजर कनेक्टर. इट इज अ थिन बैंड ऑफ मेटल रनिंग अलोंग द लिंगुअल सर्फेसेस ऑफ द रिमेनिंग टीथ एक्सटेंडिंग ऑनटू द पैलेटल टिश्यूज 6 to 8 mm. यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 to 8 mm पैलेटल टिश्यूज पे ये एक्सटेंड करता है. ठीक है. सिमेट्रिकल होता है एंड दैट शुड एक्सटेंड टू द सेम हाइट ऑन बोथ द साइड. वही सेम चीज जो कि हमने पढ़ा था आइडियल रिक्वायरमेंट्स में, सिमेट्रिकल होना चाहिए मेजर कनेक्टर, जितना राइट साइड में उतना लेफ्ट साइड में. रीजनेबली स्ट्रॉन्ग होता है, that can derive some vertical support from the tissues of the hard palate. Again, horseshoe भी उन्हीं कैटेगरी में चला जाता है जो कि hard palate से ज्यादा support derive नहीं कर रहे हैं. Advantage, it can be primarily used जहाँ पे बहुत सारे anterior teeth को replace करना हो. It can be used in the presence of prominent median suture या फिर inoperable torus. Again, palate का structure जो है वो तो हम cover ही नहीं कर रहे हैं, तो उन एरियाज में जहाँ पे inoperable torus को अगर नहीं हटा सकते हैं तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं. या फिर मिड पैलेटाइन suture जो होता है वो लाइन काफी प्रोमिनेंट है, वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस बहुत सारे होते हैं हॉर्सशू मेजर कनेक्टर के. लेट्स सी. इट इज अ पुअर चॉइस फॉर द डिस्टल एक्सटेंशन. डिस्टल एक्सटेंशन के केसेस में इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लेक्स. एंटीरियर टीथ बहुत सारे मिसिंग है, तब हम इसको यूज करते हैं. डिस्टल एक्सटेंशन में इसको यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि उन केसेस में जैसे ही उस पर प्रेशर अप्लाई होगा इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लेक्स एंड डीफॉर्म हो जाता है. इट इज नॉट अ गुड कनेक्टर जब भी क्रॉस आर स्टेबलाइजेशन की जरूरत है. ठीक है.
Next, it may result in concentration of forces and damage to the associated abutments also. क्योंकि फ्लेक्सचर हो रहा है उस और डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सा फोर्सेस कितने सारे दांत पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और उन टूथ पे डैमेज होने के चांसेस होते हैं अबटमेंट टूथ पे. सो टू अवॉइड द टेंडेंसी ऑफ फ्लेक्सचर, अगर मान लो कि हमें यही वाला मेजर कनेक्टर यूज करना है और हमें फ्लेक्स होने से बचाना है, तो क्या करना होगा, मेटल की थिकनेस बढ़ानी होगी. और थिकनेस बढ़ाने की वजह से अगेन पेशेंट के लिए डिस्कम्फर्ट होगा और उसके फोनेटिक्स भी अफेक्ट करेगी, क्योंकि वो एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट पे प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज द एंटेरो-पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप. दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर कनेक्टर फॉर द ऑब्वियस रीजन. यहाँ पे पैलेटल स्ट्रैप है ऑन बोथ एंटीरियर एज वेल एज द पोस्टीरियर. अगेन यहाँ पे एक सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, तो एल बीम इफेक्ट होगा इसमें. जो चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं वो आप इसको देख के ऑलरेडी बता सकते हो. लेट्स स्टार्ट. इंडिकेटेड व्हेन न्यूमरस टीथ आर टू बी रिप्लेस्ड और व्हेन द पैलेटाइन टोरस इज प्रेजेंट, और आप उसको नहीं हटाना चाह रहे हो. Anterior part जो है that is 6 mm away from the pre-gingival margin and should extend onto the lingual surfaces of the remaining teeth. या तो कि 6 mm दूर होगा या फिर lingual surfaces तक भी cover कर सकता है. पीछे वाला पार्ट, जो पीछे वाला बैंड है, that should not contact the tissue of the movable soft palate. ठीक है. So these are both are the palatal strap only. अब इसका extension हमने देख लिया. जो बीच वाला पार्ट होता है ओपन स्ट्रक्चर, द डायमेंशन शुड बी एटलीस्ट 20 into 50 mm इन डायमेंशन. ईच स्ट्रैप, जो नेक्स्ट कंसिडरेशन डिजाइन कंसिडरेशन जो है, जो ईच स्ट्रैप है वो एटलीस्ट दोनों 8 mm का होना चाहिए. अभी हमने ऑलरेडी एंटेरो-पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप में देख लिया था 8 mm क्यों होना चाहिए. इससे कम होगा तो हमारी रिजिडिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. सो बोथ द स्ट्रैप शुड बी एटलीस्ट 8 mm. उसके जो बीच में सर्कुलर डिस्टेंस जो खाली होना चाहिए दैट इज 20 into 15 millimeters. आगे वाला जो बैंड है that should be 6 mm away from the marginal gingiva या फिर extend होगा lingual surfaces of the remaining teeth पे. and जो पीछे वाला बैंड है वो वहाँ should not contact the tissue of the movable soft palate. Okay, let's see the advantages. Rigid connector है, derives good support from the tissue also and from the teeth also. The corrugated जो metal रूगे के ऊपर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से एक और स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है. रिलेटिवली थिन भी होता है बट देन अगेन रिजिड भी होता है. फिर अगेन डेफिनेट एल बीम इफेक्ट होता है दैट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस टू फ्लेक्सचर. डिसएडवांटेज क्या होता है, कभी कभी पेशेंट को अगर एंटीरियर में हम लिंगुअल सरफेस कवर करते हैं तो इंटरफेरेंस विद द फोनेटिक्स देखा जाता है इन सम पेशेंट, और एक्सटेंसिव लेंथ ऑफ द बॉर्डर मे कॉज इरिटेशन टू द टंग एज वेल. सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द कंप्लीट पैलेट. जब पूरा का पूरा पैलेट हम कंप्लीटली कवर कर देते हैं तो उस मेजर कनेक्टर को कहते हैं कंप्लीट पैलेट मेजर कनेक्टर. This provides ultimate rigidity and support, provides the greatest amount of tissue coverage, 6 mm away from the marginal gingiva, और अगेन लिंगुअल सरफेस में सिंगुलम ऑफ द एंटीरियर टूथ तक कवर कर सकता है. जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है दैट शुड एक्सटेंड बिटवीन द जंक्शन ऑफ हार्ड एंड द सॉफ्ट पैलेट. इंडिकेशन कहाँ कहाँ पे इंडिकेटेड होता है, इंडिकेटेड जब where all the posterior teeth are to be replaced when the remaining teeth are periodontically compromised. बहुत सारे दांत रिप्लेस करने हैं लेकिन जो बचे हुए दांत है वो भी periodontically compromised है, उन केसेस में यूज होता है. या फिर when minimal ridge height is available, हमारे पास जो ridge height है वो भी काफी कम है, तो complete palate उन केसेस में additional stabilization to the prosthesis provide करता है. एडवांटेजेस क्या होते हैं, कंफर्टेबल होता है पेशेंट के लिए और बहुत लिटिल और नो इफेक्ट होता है उसका फोनेटिक्स ऑफ द पेशेंट पे. एल बीम इफेक्ट इसमें भी है, रिजिड होता है, और ऑल द मेजर कनेक्टर्स ऑल्सो इनहेंस द अब क्या है, ये पूरा का पूरा ऑल मेटल मेजर कनेक्टर है, पूरा का पूरा पैलेट पे मेटल
एक्सटेंड कर रहा है तो उसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है एंड दैट परमिट्स स्टिमुलेशन ऑफ द अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यूज एंड दैट कंट्रीब्यूट्स टू द लॉन्ग टर्म टिश्यू हेल्थ ऑल्सो। मेटल सरफेस जो होता है वो ज्यादा रेजिस्टेंट होता है फ्रॉम द कॉलोनाइजेशन ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक कैंडिडा एल्पिकन्स, सो दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या होता है कि एक्सटेंसिव टिश्यू कवरेज के कारण जो उसके अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनमें रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं इस मेजर कनेक्टर में, टिश्यू हाइपरप्लेसिया होने के चांसेस होते हैं एंड ओकेजनली फोनेटिक्स के साथ भी प्रॉब्लम्स देखी गई है। सो दीज आर ऑल द मेजर कनेक्टर्स दैट we use in the maxillary arch. So let's revise all the indication where do we use these major connectors in what scenarios. Let's start the revision, quick revision, the bonus which I told you guys about. So the first scenario is if all the remaining teeth has a very little weak periodontal support, तो फिर उन केसेस में क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट हम किससे लेंगे, पैलेट से लेंगे और वहां पे हम कौन सा मेजर कनेक्टर यूज करेंगे, पैलेटल स्ट्रैप या फिर कंप्लीट पैलेट। सेकेंड सिनेरियो, इफ द पेरिडोंटल सपोर्ट ऑफ द रिमेनिंग टीथ इज एडिक्वेट, तो फिर हम क्या करेंगे, बहुत लिटिल सपोर्ट लेने की जरूरत है हमें फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यूज, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, पैलेटल स्ट्रैप और एंटेरो पोस्टीरियर पैलेटल बार। थर्ड सिनेरियो जो है, अगर लॉन्ग स्पैन डिस्टल एक्सटेंशन केस है जहां पे रिजिडिटी काफी क्रिटिकल होती है वरना फ्लेक्शन होने के चांसेस है, तो फिर वहां क्या यूज करेंगे, एंटेरो पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप या फिर कंप्लीट पैलेट। नेक्स्ट सिनेरियो इज, अगर एंटीरियर टीथ रिप्लेस करना है हमें, ठीक है, तो सिलेक्शन कुछ फैक्टर्स पे बेस होना चाहिए, लाइक नंबर एंड लोकेशन, कितने दांत प्रेजेंट है पोस्टीरियरली एंड मिसिंग है, उसका पेरिडोंटल सपोर्ट क्या है रिमेनिंग टूथ का, एंड टाइप ऑफ ऑपोजिंग ओक्लूजन, मतलब कि जो ऑपोजिंग आर्च का ओक्लूजन है वो कैसा है। तो उन केसेस में हम एंटेरो पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप यूज कर सकते हैं, कंप्लीट पैलेट यूज कर सकते हैं या हॉर्स शू मेजर कनेक्टर भी यूज किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स कंसिडर्ड। नेक्स्ट, अगर टोरस है एंड वो नहीं रिमूव हो सकता है तो फाइनल सिलेक्शन आफ्टर सारे कंडीशन जो कि अभी हमने देखे उन सबको कंसिडर करने के बाद हम एंटेरो पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप, एंटेरो पोस्टीरियर पैलेटल बार या फिर हॉर्स शू मेजर कनेक्टर यूज कर सकते हैं। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हॉर्स शू एंड द पैलेटल बार दैट इज रेयरली यूज्ड, ठीक है, उसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं देन दैट ऑफ देयर एडवांटेजेस। सो यहीं पे ये वीडियो हम खत्म करते हैं एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू बी कवरिंग द मैंडिबुलर मेजर कनेक्टर इन डिटेल। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी स्टडी।